मेरा सवाल वैदिक साहब और सिन्हा साहब दोनों से है। सर, अभी पिछले 2 साल से खासतौर पे दुनिया के सामने या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ के सामने सबसे बड़ा चैलेंज आया कोविड का, और कोविड के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज आया कि इकोनॉमिक चेन, जिसकी हम बात कर रहे थे कि इकोनॉमिक चेन को इस्टेब्लिश करना या फिर अपने आप प्रोडक्शन यूनिट को लगाना, वो सबसे बड़ा चैलेंज था। इसी वजह से कई वेस्टर्न कंट्रीज चाइना के खिलाफ सैंक्शंस नहीं लगा पाई। दूसरा था अफगानिस्तान इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि अफगानिस्तान के बेसिस पे ही चीन कई इस्लामिक कंट्रीज़ को कंसोलिडेट कर खास तौर पर अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा कंट्रीज़ का जमावड़ा इकट्ठा कर सकता है, जो अमेरिका के लिए एक मेजर चैलेंज है। तो क्या हम क्वाड की बात कर लें या दूसरी चीज़ों की बात कर लें, लेकिन अमेरिका के लिए मेजर कंसर्न वो कंसोलिडेशन है और वो प्रोडक्शन यूनिट्स है या इकोनॉमिक चेन है। इस पर वेद प्रताप वैदिक जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सर, माफ़ कीजिएगा जी। अच्छा, पहले सिन्हा साहब जी। ठीक है जी सर, आप बोलिए। सर बोलिए जी। सर, किस चीज़ सर जो सुमित ने सवाल उठाया। सुमित, आपका सवाल है सबसे पहले कि इकोनॉमिक कंसर्न है। देखिए, इकोनॉमिक कंसर्न को ये समझिए, तो चाइना ने कहा जब 100 साल पूरा होगा, जो अभी पूरा हुआ जून में, उस समय तक वो इकोनॉमिकली जायंट बनेगा। ठीक है, और इसको मोटे तौर पर आपको आज अमेरिका का 22.5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, चाइना की कोई कहता है 16, पर ज़मीन के ऊपर में 14.5 है, गैप है 8 ट्रिलियन डॉलर। उसने सोचा था कि ये जो वुहान वायरस है, जब कहते हैं ना मैन मेड वायरस है, तो उसने कहा था ये गैप को मैं कैच कर लूँगा, इस गैप को कैच करूँगा। दूसरा जो सुमेरा कह रही थी, उन्होंने कह दिया 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी की ट्रेडिंग होती है साउथ चाइना सी में। जो 9 डैश लाइन है, जो 80% है, जो कि एक्चुअली 11 डैश लाइन कहते हैं उसको, जिसमें 2 हटा दिया था गल्फ ऑफ टॉकिन के अंदर में, तो 9 जो बच गए, उसके अंदर से जो वहाँ पर पूरा मिनरल है, हाइड्रोकार्बन है, वो 30 ट्रिलियन डॉलर का है। और केवल जो ये आर्टिफिशियल आइलैंड बन रहे हैं ना, उसको मिलिट्राइजेशन हो रही है। जो मिलिशिया उसने खड़ा किया है, जो चाइना ने मिलिशिया खड़ा किया है, नेवल, उसको कहते हैं मैरिटाइम मिलिशिया, वो चोर डकैत हैं जो पहले हाई सीज में चोरी करते थे, वहाँ से हटा करके उन्होंने उनको वो उन चीज़ों का ड्रिलिंग करेंगे। और देखिए, वो जो उसकी प्लान है, आप उसको करने देंगे यदि इस चीज़ को। क्यों अमेरिका को सब बोलते हैं कि भाग गया वहाँ से, ये भागा नहीं। 2014 से कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर रहा था, केवल वो एयर स्ट्राइक करता था और ड्रोन का उसकी प्लानिंग थी यहाँ से निकले। आप पेंटागन को इतनी छोटे मत ले। एक मिनट, मैं खत्म कर दूं इस बात को। तो अमेरिका तो जाना निहित था, उसने तो डेट फिक्स कर दिया था। हाँ, वो किस तरह से भाग निकल गया वो चीज़ गलत है, वो हम लोग सब लोग बुराई करते हैं। मगर यदि आप पूरे विश्व के पटल को देखेंगे, आज ये नहीं है कि वो चिप बना दिया, वो कर दिया, ये नहीं है। डिस्कशन ये है कि आने वाले समय में भारत, हम 5 ट्रिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं, भारत निकलेगा 9 ट्रिलियन से सब। जो हम लोगों की असेसमेंट है, जो एक्चुअल है, केवल 5 ट्रिलियन डॉलर नहीं, 24 तक आप देखिएगा। यदि ये चीज़ें चलेंगी तो हम थोड़ा बड़ा चीज़ को बात करें, बड़ी सोच को लेके चलें। जहां हमारी आपकी सोच खत्म होती है, वहां पर जो स्ट्रेटेजिक लोग हैं वो सोचते हैं इसके। हम लोग लगे हैं तालिबान ये सब उसके पीछे। चलिए ठीक है, यही उम्मीद है कि यही सोच है भारत की, और भारत उतनी बड़ी सोच के साथ यहाँ पर पहुंचा और उसी सोच के साथ बात करेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।